नमस्कार फ्रेंड्स, धनु राशि वालों का चौथा सूर्य चल रहा है। 14 अप्रैल के बाद यह उच्च का हो जाएगा, मेष में जाने वाला है। तो किस प्रकार के परिणाम सूर्य देगा? सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है वह नीच का हो जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा। तो क्या परिणाम देगा यह धनु राशि वाले जातकों के लिए? देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मंगल और शुक्र के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सभी जो जानकारियां हैं वह लॉजिकल और रीजनिंग के साथ आपको शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहिए यह वीडियो अंत तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। ओम गं गणपतिये नमः। जी हाँ, शुरुआत करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। एक एक करके पूर्ण जानकारी आपको सभी ग्रहों की देने वाला हूँ। गुरु शनि राहु केतु को एक्सक्लूड किया जाएगा क्योंकि यह स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और स्लो मूविंग प्लैनेट्स का ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मासिक राशिफल पे नहीं पड़ता है। तो धनु राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहेगा, आज पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चर्चा करते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार के होने वाले हैं। तो भाई जो भी ग्रहों के परिवर्तन हैं एक बार वह टैली कर लेते हैं, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इनके परिवर्तन भी होते रहते हैं। अब अप्रैल माह में आप देखेंगे सूर्य जो है यह मेष में चला जाएगा। अब यह मेष में चला जाएगा 13 अप्रैल को। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट एक इवेंट रहता है, उच्च का हो जाएगा सूर्य। तो जब मासिक राशिफल देखे जाते हैं तो इन सब चीज़ों को टैली करना आवश्यक हो जाता है। अब सूर्य के अलावा देखते हैं कि मंगल की स्थिति क्या रहेगी। मंगल जो है यह आप देखिए वर्तमान में कहाँ स्थित है। यह 1 अप्रैल की कुंडली है, मंगल कुंभ में है। तो यह 23 अप्रैल को मीन में चला जाएगा, मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब देखते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र वर्तमान में मीन राशि में है, उच्च का हो गया है और 24 अप्रैल को यह चला जाएगा मेष में, एक राशि आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बुध की, क्योंकि बुध के बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। 2 अप्रैल को यह वक्री हो जाएगा। वक्री यानी कि इसका जो एक्चुअल में ये उल्टा चलेगा नहीं, परंतु हमें प्रतीत होगा कि यह उल्टा चल रहा है, तो उसे वक्री कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रेट्रोग्रेड कहा जाता है, रेट्रोग्रेड मोशन। और यह 9 अप्रैल को वर्तमान में आप देखिए मेष में है, तो यहाँ से यह उल्टा चलेगा और 9 अप्रैल को इधर मीन में चला जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा। और 25 अप्रैल को यह डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि मार्गी सीधा चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन अप्रैल में इन ग्रहों के होने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है और किस प्रकार से आपके कुंडली पे, आपके राशि पे असर यह करता है। अब बात करेंगे कि धनु राशि में गोचर किस प्रकार का है, क्योंकि गोचर जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान स्थिति क्या है हमने देख लिया कि परिवर्तन किस प्रकार से होने वाले हैं, वह तो हमने देख लिया। अब गोचर की स्थिति वर्तमान समय की देखते हैं। तो वही देखिए, चंद्रमा यहाँ बैठा है, धनु राशि है। ठीक है, सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा सूर्य का गोचर। सूर्य कहाँ गोचर कर रहा है? तो यहाँ देखिए, जहाँ चंद्रमा है, या फिर आप चंद्र कुंडली देख लीजिए जिनकी धनु राशि है। तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। तो इस प्रकार से यह निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ से हमें देखना है कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है।
तो सूर्य आप देखेंगे सर्वप्रथम, ये देखिए सूर्य देखेंगे तो यह चौथे में गोचर कर रहा है और 14 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को सूर्योदय हो जाएगा मेष राशि में। तो मेष राशि यहाँ से देखिए ये पड़ती है पंचम। तो 14 अप्रैल या 13 अप्रैल की रात को यह चला जाएगा। तो 14 अप्रैल का सूर्योदय जो होगा वह मेष में होगा। तो सूर्य चौथे में गोचर कर रहा है वर्तमान में और 14 अप्रैल को पंचम में गोचर करेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल वर्तमान में देखिए यह मंगल इधर स्थित है। मंगल यानी कि तीसरे में गोचर कर रहा है और 23 अप्रैल से यह चला जाएगा चौथे में। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र वर्तमान में चतुर्थ में गोचर कर रहा है और यह 24 अप्रैल से हो जाएगा पंचम में। मेष में गोचर करेगा तो पंचम में आ जाएगा। बुध की स्थिति उल्टी हो जाएगी। बुध वर्तमान में आप देखिए यहाँ पे पंचम में गोचर कर रहा है और यह 9 अप्रैल के बाद मीन में चला जाएगा, यानी कि पीछे चला जाएगा इधर मीन राशि में। तो यह चतुर्थ में गोचर करेगा। तो एक एक करके देखते हैं कि सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध के क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। सूर्य आप देखिए भाग्य भाव का स्वामी है और चतुर्थ में बैठा हुआ है राहु और शुक्र के साथ। तो सबसे पहले जहां प्लेसमेंट है वहां का देखेंगे तो 4 और 9 इन भावों को इसने एक्टिवेट कर दिया है। तो 4 और 9 यह जो भाव है यह एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे भाव है। शिक्षा में उन्नति की संभावनाएं दिख रही है। ठीक है, तो शिक्षा में उन्नति होती रहेगी, पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, किसी प्रकार की ज़्यादा तकलीफ होने की संभावनाएं नहीं बनती है अगर आपकी कुंडली में नैसर्गिक तरीके से सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है तो। हाँ, परंतु आप देखिए राहु के साथ सूर्य पीड़ित हो गया है तो पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं या व्यर्थ की अनबन हो सकती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी क्योंकि नवम भाव आ गया है तो धार्मिकता में रुचि रहेगी। दान धर्म आप करते रहेंगे और बाकी यथास्थिति बनी रहेगी क्योंकि चौथा भाव जो है वह ना कोई बहुत हानिकारक भाव है ना बहुत ज़्यादा लाभकारी भाव है ना। तो यथास्थिति बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं नहीं बनती है। अब बात करते हैं कि 14 अप्रैल को जब यह चला जाएगा मेष में तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे 5 और 9। अब 5 और 9 एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या होगा। 5, 9 एक्टिवेट है तो यह भी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इसमें बहुत अच्छा आपको रुचि बनी रहेगी। पैरानॉर्मल जो साइंस है यानी कि ज्योतिष विद्या वगैरह जो हुए, रेकी हीलिंग, इसमें भी आपकी रुचि बहुत अच्छी रहेगी या बढ़ेगी। नवम भाव है साथ में जुड़ा हुआ तो यात्राएं दिखाएगा। यात्राओं के साथ साथ पंचम है तो शिक्षाप्रद यात्राएं जो रहती है वो हो सकती है, यानी कि आप एजुकेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक ट्रैवल यानी कि तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। तो इस प्रकार के रिजल्ट देंगे और पंचम और नवम आपको मानसिक शांति प्रदान करने वाला यह भाव होता है। तो आपको अच्छे ही फल प्राप्त होने वाले हैं, ज़्यादा कुछ डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ओवरऑल सूर्य के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं अप्रैल में। अब आगे देखेंगे कि मंगल के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि
मंगल के क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? तो मंगल की स्थिति जान लेते हैं कि मंगल कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ का प्लेसमेंट उसका बना हुआ है। मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, ध्यान रखना है मंगल के साथ शनि बैठा है। तो मंगल की लॉर्डशिप पंचम की है और इसका एक और लॉर्डशिप है 12th हाउस की और बैठा हुआ है यह 3rd में। तो एक्टिवेटेड जो हाउस है 3, 5 और 12, ये 3, 5 और 12 हाउस यह एक्टिवेटेड है। तो इनके क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने की पूरी संभावनाएं बनती है। इसलिए शेयर मार्केट या पार्टनरशिप्स या बिजनेस जहां पे आप फटाफट फ़ायदा उठाने की सोचेंगे तो वहां आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। एक्सपेंसेस होने वाले हैं ज़्यादा, ठीक है, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यात्राओं पे एक्सपेंसेस होने वाले हैं या फिर अपनी लग्जरीज़ पे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो भाई खर्चे तो यह करवाएगा ही क्योंकि 5 और 12 है, ठीक है। साथ ही साथ 3, 12 है तो ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनती हैं। अगर आपके ट्रांसफ़र के योग हैं या किसी प्रकार से कुछ चांसेस है तो ट्रांसफ़र के योग बिल्कुल यह बनाएगा और हो सकता है ट्रांसफ़र भी करवा दे। फॉरेन रिलेटेड जॉब यानी कि विदेश में आपको जॉब्स लगने की भी संभावनाएं बनती हैं। वीज़ा वगैरह अगर आपने अप्लाई किया है, ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है तो उसमें सक्सेस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ग्रीन कार्ड में सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संभावनाएं हैं। और यह जो 3 और 12 भाव है यह कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव फाइनेंस के लिए तो रहते नहीं, परंतु खर्चे ज़रूर बढ़ा देगा। बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं कह सकते, पर मनोरंजन के ऊपर भी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे कि भैया जब 23 अप्रैल को राशि बदलेगा मंगल तो क्या स्थिति बनेगी। तो 23 अप्रैल को यह चला जाएगा 4th हाउस में, चला जाएगा इधर 4थे भाव में मंगल चला जाएगा, राहु और शुक्र के साथ हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति राहु और शुक्र के साथ हो जाएगी तो कैसे होने वाली है। हालांकि 24 तारीख को शुक्र आगे हो जाएगा, मंगल से अलग हो जाएगा, परंतु राहु के साथ मंगल की स्थिति तो बनी रहेगी। तो मंगल देखिए 4, 5 और 12 हाउस को एक्टिवेट कर देगा। अब 4, 5 और 12 हाउस एक्टिवेटेड होंगे तो क्या होगा। अब ये भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो भाई नुकसान ही होना है या लॉसेस ही करवाएगा, किसी के भी प्रकार से फ़ायदा दिलवाएगा नहीं। शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। बिजनेस भी कुछ खास नहीं चलेगा, बिजनेस में भी लॉस हो सकता है, ठीक है। अब इसका वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी है नहीं, ऊपर से मंगल और राहु एक साथ मिल जाएंगे तो भाई हार्ट रिलेटेड दिक्कतें भी यह दे सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो मंगल जो है यह आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अगर आपके बेसिक चार्ट में कुछ दिक्कतें हैं तो यह हार्ट रिलेटेड या फिर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देगा। ब्लड डिसऑर्डर्स बिल्कुल देना है इसने। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रह सकती है। पाचन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने की बिल्कुल संभावनाएं बनी रहेंगी। डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर बिल्कुल हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा माता के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। माता से संबंध खराब होंगे, पिता के साथ भी। अब माता के साथ ही खराब हो गए तो पिता के साथ भी नेचुरल रिलेशन जो रहते हैं कुछ खास नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से मंगल के फल प्राप्त होने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है। तो शुक्र के बारे में देखते हैं कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देगा। अब शुक्र आप देखिए उच्च का है और प्लेसमेंट है 4th हाउस में और इसकी लॉर्डशिप है, ये देखिए, ये 6th हाउस है और ये 11th हाउस, इसे 6th हाउस कहा जाता है ना। तो यह एक्टिवेट करेगा 4, 6 और 11।
अब 4, 6, 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, 4, 6, 11 एक्टिवेट हो जाएंगे तो मान के चलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिलेगा, कंपटीशन में सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है। इसके अलावा आपकी शिक्षा में रुचि रहेगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा, एजुकेशन में रुचि रहने वाली है, पढ़ाई में अच्छा काम करेंगे आप, रिसर्च करेंगे बढ़िया, कंपटीशन में तो सक्सेस मिलना ही है। और साथ ही साथ या अगर आपका प्रमोशन होने का कहीं हिसाब बन रहा है तो यह बिल्कुल प्रमोशन दे सकता है। और फाइनेंशियल गेंस, देखिए प्रमोशन के साथ फाइनेंशियल गेंस भी होते ही हैं, तो यह आपको फाइनेंशियल भी फ़ायदा दिलवाएगा। साथ ही साथ 4, 11 है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ फाइनेंस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड लोन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के शुक्र के परिणाम प्राप्त होंगे। और 4, 6 और 11 जो है यह भाव वैवाहिक जीवन के लिए सुखी भाव है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाले भाव नहीं है। अब बात करेंगे कि शुक्र 24 अप्रैल को क्या फल देने वाला है। फिर यह जब चला जाएगा मेष राशि में चला जाएगा तो यह 5, 6 और 11 हाउस को एक्टिवेट कर देगा। अब 5, 6 और 11 हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे तो भाई यह अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है। तो क्या अच्छे रिजल्ट रहते हैं शुक्र के? तो भाई लव अफेयर्स, ठीक है, लव अफेयर्स होगा। संतान योग बिल्कुल देगा। अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो संतान की संभावनाएं बिल्कुल बनी रहेंगी। ठीक है। साथ ही साथ यह फाइनेंशियल गेंस तो देगा ही देगा। फाइनेंशियल गेंस के साथ साथ शेयर मार्केट में भी यह आपको लाभ देने वाला है। शेयर मार्केट या अन्य कोई भी आप जहां पैसा लगाते हैं, दिमाग के साथ खेलते हैं, तो वहां आपको लाभ मिलने की संभावनाएं यह बना देगा। ठीक है। तो अफेयर्स में भी सक्सेस मिल रहा है, संतान योग भी अच्छा है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल शुक्र की स्थिति तो पूरे अप्रैल में आपके लिए लाभकारी ही दिख रही है। आगे बात करेंगे कि बुध किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो बुध का हम देख लेते हैं कि बुध क्या क्या हाउस को एक्टिवेट करेगा और किस प्रकार के परिणाम देगा। तो बुध यहाँ पे हो जाता है, आप देखिए प्लेसमेंट बुध का है इधर, यानी कि 5 में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा है, ध्यान रखना है। और लॉर्डशिप हो जाती है इसकी 7 और 10 की, 7 और 10। अब 5, 7, 10 एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या देने वाला है? ठीक है भैया, ये क्या देगा? 5 और 7 एक्टिवेट है तो कहीं ना कहीं लव अफेयर जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चलेगी तो लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट होने की पूरी चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी अफेयर की संभावनाएं बनती है क्योंकि 10 भी इन्वॉल्व हो गया है, तो कार्य क्षेत्र में भी पॉसिबिलिटी रहेगी अफेयर की। ओवरऑल आपके लिए 10th हाउस एक्टिवेटेड है तो यह एक अच्छा एंटरटेनिंग मंथ रह सकता है, एंटरटेनिंग मंथ रहेगा, है ना, क्योंकि 5, 7 है और 10 भी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी समय तो नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा ही समय माना जाएगा। आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे और आपके सामाजिक संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बुध बहुत बढ़िया परिणाम दे रहा है अप्रैल 2024 में। अब बात करेंगे कि बुध जब पोजीशन चेंज करेगा 9 अप्रैल को, यह जाएगा वक्री होकर के मीन में। अब मीन में चला जाएगा तो यह 4, 7 और 10 हाउस एक्टिवेट कर देगा। 4, 7 और 10 हाउस एक्टिवेट हो गए तो यह यथास्थिति बनाए रखेगा, स्टेगनेंसी देगा, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन की संभावनाएं नहीं रहेगी। ठीक है। और ना ही आपको कोई प्रमोशन होगा, ना कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं होंगे, तो यह यथास्थिति बनाए रखता है। बिजनेस आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बिजनेस
बढ़ सकता है आपका किसी न किसी प्रकार से, या फिर बिजनेस में कुछ नया कुछ शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस या नया वेंचर आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो यथास्थिति है। मैंने कहा ये कि जब 4th हाउस 10th हाउस जब एक्टिवेट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ परिणाम मिलने की संभावनाएं कम ही रहती है। बाकी बिजनेस के साथ साथ 4 और 10 है तो नेम एंड फेम हो जाती है सोसाइटी में, है ना, बट बहुत ज़्यादा उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति बुध बनाने वाला है। तो यह थी जानकारी दर्शकों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9827374626। जो भी कंसल्टेशन है दीज आर पेड कंसल्टेशंस, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आपको अगर रत्न रुद्राक्ष लेने हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। ओरिजिनल रत्न रुद्राक्ष आपको बिल्कुल मिलेंगे, यंत्र मिल जाएंगे, शालिग्राम मिल जाएगा, और जो भी आपको धार्मिक सामग्री चाहिए तो हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।